नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि नेपाल के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में, हालांकि वो काफ़ी बड़ी प्रोजेक्ट है, यानी कि मल्टी बिलियनर प्रोजेक्ट है। और यानी कि ये नेपाल को एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे बूस्ट यहाँ पे दिलवा सकती है। यानी कि काठमांडू से लेके यहाँ पे पोखरा की जो यहाँ पे कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात वगैरह आगे मैं करने वाला हूँ। और ये इसको यहाँ पे एक मल्टी बिलियनर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पे दिया गया है। और ये एक वाकई में नेपाल के एक हाई कनेक्टिविटी के रूप में इसको यहाँ पे लिया जा रहा है। और ये आने वाले टाइम में नेपाल को भविष्य भी बहुत ज़्यादा ये एक तय यहाँ पे कर सकता है। देखिए, जिस तरह की यहाँ पे चीज़ें वगैरह है और जिस तरह से यानी कि नेपाल में जो यानी कि काठमांडू और यहाँ पे जो पोखरा की जो डिस्टेंस है, हालांकि काफ़ी छोटी है, यानी कि अगर किलोमीटर के यहाँ पे हिसाब से अगर देखी जाए तो। और अभी इनकी जैसे ये प्रोजेक्ट यानी कि सक्सेसफुल हो जाती है तो यानी कि कुछ ही घंटे में ये मतलब वहाँ पे काठमांडू से यानी कि पोखरा पहुँच सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट करने के लिए क्या क्या मतलब इनको चुनौती वगैरह आ रही है और किस तरीके यहाँ पे चीज़ों की यहाँ पे टैकल वगैरह इनको यहाँ पे करने की यहाँ पे पड़ रही है। और इस प्रोजेक्ट के यानी कि सक्सेस होने के बाद इनका मतलब बेनिफिट क्या होगा और यानी कि इनकी इकोनॉमी के ऊपर मतलब किस तरीके से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक असर यहाँ पे दिखता हुआ आपको दिखाई देगा। इस चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में बातचीत वगैरह यहाँ पे करने वाले हैं। आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और ये देखें, जिस तरीके से यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे आपको काठमांडू यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, काठमांडू ये बहुत ही बड़ी इनकी कैपिटल है। और ये एक बहुत ही काफ़ी यानी कि राजनीतिक और यहाँ पे व्यवसाय के रूप में काफ़ी ज़्यादा इसको यहाँ पे माना जाता है। और जिस तरह की यहाँ पे देखिए ये एक सड़कें वगैरह हैं, यानी कि जो पहाड़ों से मतलब ऐसे गुजर के मतलब जाती है। और यहाँ पे जो पोखरा है, और ये देखिए दूसरा एक यानी कि जो पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब माना जाता है, यानी कि टूरिस्ट एरिया के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिया जाता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवेंचर है, यानी कि पहाड़ और यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ पे मतलब आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब पसंद वगैरह करते हैं। जो मतलब इनकी जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस है यहाँ से सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको यहाँ पे लगता है कम से कम 6 से यानी कि 10 घंटे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सफ़र यहाँ पे इनका पड़ जाता है। कई बार मतलब यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा यानी कि ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाएं, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें वगैरह है। और काठमांडू यानी कि जो शिक्षा और यानी कि मुख्य व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा इनको माना जाता है। देखिए, अब इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा ना यानी कि काफ़ी नज़दीक इनको यहाँ पे करने के लिए, और ये एक यहाँ पे जो कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात वगैरह चल रही है काठमांडू को यानी कि पोखरा के साथ जोड़ने के लिए, और जिसकी वजह से यानी कि इनकी इकोनॉमी भी यहाँ पे बूस्ट वगैरह होती हुई आपको यहाँ पे नज़र नज़र आएगी। और आने वाले टाइम में और नेपाल के यहाँ पे सीधा मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए, इन्होंने जिस तरह के यहाँ पे प्लानिंग वगैरह जो की गई है, हालांकि जो वर्तमान में अब इनकी जो सिचुएशन है और यहाँ पे जो इनका विजन है, यानी कि ये वाली जो सरकार का है, और इनका साफ साफ कहना है कि भाई यानी कि ये जो इतना बड़ा यहाँ पे जो इतना समय का जो यात्रा है, इसको थोड़ा सा मतलब कम किस तरीके से यहाँ पे किया जाए। यानी कि इनकी जो आज की यहाँ पे स्थिति है, यानी कि देखिए 8 घंटे से यानी कि अधिक यानी कि लग जाता है। हालांकि पहुँचते पहुँचते कभी कभार उससे ज़्यादा भी यहाँ पे टाइम यहाँ पे लग जाता है। समय कुछ मतलब ऐसा है। तो यानी कि एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे देख खतरनाक पहाड़ी का मोड़ भी है और थकावट भी है। इस तरह की यहाँ पे चीज़ें वगैरह यहाँ पे बनी हुई है। यानी कि अर्थव्यवस्था यानी कि काफ़ी धीमी गति में चलती है और माल ढुलाई यानी कि काफ़ी देरी से यहाँ पे होती है। जो विज़न है जिस तरीके यानी कि समय की यानी कि यात्रा का यानी कि जो समय यानी कि आने वाले टाइम में यानी कि सिर्फ 3 घंटे में यानी कि किया जा सके। और ये एक यानी कि काफ़ी सुरंग और यानी कि पुल के माध्यम से एक सहज यानी कि आधुनिक यात्रा यहाँ पे की जा सके, ऐसे मतलब टनल वगैरह इन्होंने यहाँ पे बनाने की सोच ली है। देखिए, जिसकी वजह से यानी कि अर्थव्यवस्था यानी कि काफ़ी स्पीड में बढ़ेगी। और यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनके यहाँ पे मतलब इकोनॉमी यहाँ पे बूस्ट आपको यहाँ पे देखने का यहाँ पे मिल सकता है। देखिए, ये ऐसी चीज़ें आने वाले टाइम में यहाँ पे करने वाले हैं। और इसके लिए यहाँ पे जो इनका जो प्रोजेक्ट है और जो विजन है, और जिस तरीके से यानी कि जो यानी कि बाहरी लोग के जो कंट्री के यानी कि लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे यानी कि यूरोप के कई सारे मतलब एक्सप्रेस जो यहाँ पे रेल वगैरह चल रहे हैं यानी कि यूरोप में। और यानी कि चीन में काफ़ी ज़्यादा यानी कि हज़ारों किलोमीटर के एक हाई स्पीड यहाँ पे रेल वगैरह यहाँ पे लगाई जा रही है। जापान में बुलेट ट्रेन की जो यहाँ पे नेटवर्क वगैरह बनी गई है। और इस चीज़ के यहाँ पे देखते हुए देखिए ऐसी चीज़ें यहाँ पे बन रहे हैं। अब इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे ठान लिया कि भाई ये लोग भी यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे बनाने वाला है जिसकी वजह से यानी कि काठमांडू और पोखरा की दूरी काफ़ी नज़दीक हो, यानी कि इनकी जीडीपी भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि ये सारी मतलब जो कंट्रियाँ वगैरह हैं। और इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब साफ यहाँ पे जाहिर होता है कि भाई आने वाले टाइम में ये लोग यहाँ पे बहुत ही बड़ी यहाँ पे स्पीड के साथ काम वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं ये नेपाल के लोग। देखिए, जो यहाँ पे एक यानी कि काफ़ी एक आर्थिक यहाँ पे इनकी यहाँ पे इकोनॉमी यहाँ पे हाफ में यहाँ पे बनती हुई आपको यहाँ पे दिखाई देती है कि भाई
काठमांडू जो है यानी कि पोखरा जो है, इनके बीच में देखिए कई सारे यहाँ पे छोटे-छोटे यहाँ पे शहर मतलब मतलब छोटे-छोटे यहाँ पे देखिए गाँव वगैरह आते हैं, जो एक यहाँ पे नई स्मार्ट यानी कि टाउनशिप के रूप में यहाँ पे चेंज वगैरह हो सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से यहाँ पे लॉजिस्टिक और यानी कि वेयर हाउस का हब यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। वीकेंड रिसोर्ट्स एंड होटल्स वगैरह यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप चलते हुए यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। जैसे कि पोखरा और काठमांडू को जो है यहाँ पे जिस तरीके यहाँ पे जोड़े जाएंगे। देखिए ये एक यानी कि सोच नहीं है केवल ये पोखरा और इन दोनों बीच के यहाँ पे जोड़ने की काफ़ी ज़्यादा मतलब जिस तरीके से मतलब बातचीत वगैरह इनकी चल रही है और जिस तरीके से ये मतलब ये प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे लगे हुए हैं। और इनका कहना है कि भाई साफ-साफ ना जिस तरह की यहाँ पे पोखरा की जो यहाँ पे टूरिज्म वगैरह है, इसको कहीं न कहीं से मतलब ये एक कैप्चर वगैरह यहाँ पे करने की यहाँ पे कोशिश वगैरह कर रहे हैं। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय जो इनके जो हवाई अड्डे हैं, देखिए जिस तरीके का इनका मतलब हिमालय वगैरह यानी कि अन्नपूर्णा जो हिमालय वगैरह यहाँ पे साफ-साफ मतलब नज़र आता है आपका यहाँ पे पोखरा में। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है यानी कि देखिए वीकेंड टूरिज्म में देखिए काठमांडू के परिवार लोग काफ़ी मतलब एक सप्ताह यहाँ पे मनाने के लिए आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। और विदेशी यानी कि जो पर्यटक है जो अब दोनों शहर के बीच अपना समय आसान से मतलब बाँट सकते हैं। हालाँकि जितनी ज़्यादा यहाँ पे कम डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे आसानी वगैरह बढ़ता हुआ आपके यहाँ पे नज़र आएगा। और देखिए ये सारी एक यानी कि सिर्फ़ यहाँ पे छोटी यहाँ पे दूरी यानी कि जो यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी उसके ज़रिए सिर्फ़ यहाँ पे हो पाएगी। देखिए रिमोट वर्कर्स के लिए जो काठमांडू में भीड़ से दूर यानी कि पोखरा के यहाँ पे जीवन शैली जो चुनने के यहाँ पे प्रयास वगैरह करेंगे, वही एक बहुत बड़ा यहाँ पे चीज़ आपको दिखाई देगा। कि व्यापार विस्तार के लिए देखिए काठमांडू के यानी कि व्यवसाय जो यानी कि पश्चिम और यानी कि अपनी शाखाएँ यहाँ पे खोलेंगे, ये भी एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ सकती है। देखिए अब होता क्या है कि भाई जो जिस तरह की यहाँ पे जो चुनौतियाँ वगैरह है जैसे पहाड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है और इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे पार करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू वगैरह बनता है। और इसी चीज़ को इन्होंने सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लॉन्ग टनल्स यानी कि पहाड़ के आर पार यानी कि सीधी यहाँ पे खुदाई इन्होंने यहाँ पे शुरू करना पड़ेगा यहाँ पे। तब जाके आगे ये लोग देखिए यहाँ पे थोड़ा मेगा ब्रिज वगैरह यहाँ पे बनाएंगे जो है कि काफ़ी ज़्यादा इन जो घाटियाँ वगैरह है ना इसको यहाँ पे जोड़ने की यहाँ पे ज़रूरत वगैरह है इनकी पड़ सकती है। यानी कि विशाल पुल यहाँ पे इनको क्रिएट यहाँ पे करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे जो स्लोप यानी कि प्रोटेक्शन है भूस्खलन रोकने के लिए यानी कि फायर इंजीनियरिंग यहाँ पे इनको यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। और यानी कि अर्थक्वेक का यानी कि जो यानी कि रेजिस्टेंस जो यानी कि टेक सिस्टम है इनको यहाँ पे बिल्ड अप यहाँ पे करना ही पड़ेगा। देखिए हिमालय जो झटके को यहाँ पे क्षमता इनको यहाँ पे सहने करने वाली यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे बनानी पड़ेगी। ठीक है नेपाल की जो चीज़ें वगैरह हैं तो इस तरह की चीज़ें वगैरह यहाँ पे होती है। और अब इसको ये चीज़ यहाँ पे आपको करती हुई यहाँ पे नज़र आएगी। और इस तरह की यहाँ पे इनकी जो प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसा मतलब लगने वाला है। ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट इसको मतलब लिया जा रहा है। और जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे जो इनके जो जिस तरीके से खर्चे वगैरह हैं इनकी देखिए अब इस चीज़ को सारा यहाँ पे जो यहाँ पे खर्चा उठाएगा कौन यहाँ पे जिस तरह की यहाँ पे चीज़ें वगैरह हैं। अब इसका बहुत ही बड़ा जो निवेश है यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर इनको मतलब एक हायरिंग वगैरह यहाँ पे करनी पड़ेगी यानी कि सरकार के साथ यानी कि मिलते हुए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरत वगैरह यहाँ पे पड़ने वाले हैं क्योंकि इनके पास ऐसा चीज़ यहाँ पे है नहीं। और यानी कि जो राज्य यहाँ पे जो जिस तरीके से यहाँ पे फंडिंग वगैरह जो करेगा उसके ऊपर भी यहाँ पे सारे से डिपेंड वगैरह होगा। और जो यहाँ पे निजी जो टोल सिस्टम है यानी कि जो पैसा उठाने का जो इनका जो सिस्टम है वो भी यहाँ पे लागू वगैरह करेंगे तब जाके थोड़ी बहुत यहाँ पे इनकी चीज़ें वगैरह होती हुई यहाँ पे डेवलप आपको दिखाई देगी। यानी कि राजनीतिक जो यानी कि स्थिरता यहाँ पे होनी बहुत बड़ी ज़रूरी है तब जाके इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका होता हुआ आपको नज़र यहाँ पे आएगा। देखिए ये सारी चीज़ इनको करनी पड़ेगी। यही एक काफ़ी बड़ी एक चीज़ है और आने वाले टाइम में ये आपको यहाँ पे होती हुई यहाँ पे नज़र आएगी। लेकिन एक ये चीज़ इस तरह की चीज़ यानी कि नेपाल का जो यहाँ पे विकल्प के लिए अभी यहाँ पे दो जो रास्ते यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं साफ साफ। देखिए एक जो यहाँ पे सस्ता वाला जो रास्ता है ना वो काफ़ी एक डेंजरस रास्ता है नेपाल के लिए। यानी कि इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब इनको इग्नोर यहाँ पे करना पड़ेगा। जो अभी की जो सरकार आई है इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के साथ अगर काम करना है तो भाई ये वर्ल्ड क्लास वाले जो सिनारियो है ना इसको इन्होंने यहाँ पे पकड़ने पड़ेगा। देखिए सस्ता वाले में होता क्या है कि लागत में काफ़ी ज़्यादा मतलब भारी यहाँ पे वृद्धि मतलब हो सकती है। और रहते भ्रष्टाचार और यहाँ पे देरी की भी बहुत ज़्यादा चीज़ें वगैरह होती हुई आपके नज़र आ सकती है क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जो यहाँ पे जो यहाँ की जो पर्यावरणीय यानी कि क्षति है यानी कि जो इनकी यानी कि प्राकृतिक जो स्रोत साधन है उसको करना नहीं चाहिए। उनको थोड़ा बचाते हुए सारे चीज़ इनको काम करना पड़ेगा।
और यानी कि अधूरा जो कंक्रीट का जो ढांचा है इसको थोड़ा सा मतलब सही से यहाँ पे इनको करना ही पड़ेगा। देखिए अब ये थोड़ी सी इनकी जो यहाँ पे चीप एंड जो स्लो, यहाँ जो स्लो वाली जो चीज़ें वगैरह हैं, अगर ये ऐसा यहाँ पे कर देते हैं तो थोड़ी सी मतलब यहाँ पे दिक्कत वगैरह देखिए इस तरीके से आ सकती है, क्योंकि अगर ये इस तरीके का रास्ता अगर चुनते हैं तो भाई ये मतलब थोड़ा सा एक इनकम्फर्टेबल ये रास्ता है, और कुछ कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनती हुई आपके यहाँ पे नजर आएगी, वो उतना मतलब यानी कि स्ट्रॉन्ग नहीं होगा इस तरह की चीज़ें वगैरह। तो ये सारी चीज़ उतनी उतनी मतलब सही नहीं है। देखिए अभी जो सरकार आई है उन्होंने करना क्या है कि भाई यानी कि इंटरनेशनल लेवल की है, वर्ल्ड क्लास, यानी कि जो सिनारियो जो होता है जिस तरह के मतलब काफ़ी लोग मतलब काम वगैरह कर रहे हैं यानी कि इंटरनेशनल लेवल में, यानी कि जापान वगैरह जैसे देश, तो उनकी तरफ से यानी कि पारदर्शी निर्माण यहाँ पे होनी चाहिए, यानी गुड़ा यानी कि काफ़ी अंतर नियंत्रण एक होना चाहिए चीज़ों के ऊपर। एक ऐसा प्रोजेक्ट यानी कि आधा अधूरा ना छोड़े, यानी कि पूरा कंप्लीट होता वो, और इस तरह की मतलब एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको बनती हुई यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए, तभी जाके ये प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से यहाँ पे एक सक्सेसफुल आपको होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। देखिए हाई स्पीड जो कनेक्टिविटी की जो बात वगैरह हो रही है, हालांकि काफ़ी स्पीड में यहाँ पे आपकी ट्रेन वगैरह चलेगी और काफ़ी स्पीड में यहाँ पे कारवार होंगे, और यानी कि जो प्रोडक्टों की यानी कि नौकरियों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि वगैरह हो सकती है, डिलीवरी यहाँ पे व्यवसाय का मतलब विस्तार वगैरह भी यहाँ पे होता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे दे सकता है, और रियल इस्टेट का विकास है काठमांडू के बाहर नए टेक हब, और ये आपको यहाँ पे नजर आएंगे। देखिए युवा का देश में रुकना, ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे बात नजर आ सकती है आपको। ये आपको यहाँ पे देखिए अब इस तरह की चीजें वगैरह है जो यानी कि अक्सर युवा को लगता है कि भाई सफलता केवल एक विदेश में है, यानी कि लेकिन एक रेलवे यानी कि सड़क सड़क लाइन अप्रत्यक्ष रूप में हजारों करियर बना सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और इस चीज़ को यहाँ पे इनको देखते हुए ये प्रोजेक्ट को इनको सही तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, हालांकि इंटरनेशनल रूल के हिसाब से। और आने वाले टाइम में आपका यानी कि जब आप 2035 में मतलब एक मतलब काठमांडू से जब सुबह आप 7 बजे यहाँ पे निकलेंगे, तो पोखरा में आप तकरीबन यहाँ पे 10 बजे तक आप पहुँच ही जाएंगे। तो आप नाश्ता आप मतलब पोखरा में करेंगे, काठमांडू से जैसे आप उठ उठ के यहाँ पे ट्रेन में जो एक्सप्रेस में यहाँ पे चढ़ेंगे, तो 2035 तक में तो भाई आप सुबह यहाँ पे पोखरा में चाय कॉफी वगैरह पियेंगे, और रात में अगेन आप अपने घर में आके सोते हुए यहाँ पे आराम से आप मिल सकोगे। इस तरह की मतलब एक काफ़ी बड़ी चीज़ यहाँ पे होती है आपके यहाँ पे नज़र आएगी। अब यही सारी चीज़ें वगैरह हैं देखिए, अब जिसकी वजह से यानी कि विकसित देश में ये एक भविष्य सामान्य है, और नेपाल के लिए एक क्रांति होगी, और आने वाले टाइम में ये आपको यहाँ पे होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी, और यही एक बहुत ही बड़े यहाँ पे प्रोजेक्ट के रूप में इसको माना जा रहा है। आई होप ये 2035 तक में नेपाल इतनी बड़ी यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है इसको यहाँ पे पकड़ पाएगा, और ये कई सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब कर भी पाएगा। आपको ये वीडियो मतलब कैसी लगी, जो मतलब मैंने एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की, और यहाँ पे सारी डिटेल में यहाँ पे बातचीत वगैरह मैंने करने की यहाँ पे कोशिश वगैरह की। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो नेपाल और पोखरा की जो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे डिस्टेंस थी वो आने वाले टाइम पे काफ़ी आपको यहाँ पे घटती हुई यहाँ पे दिखाई देगी, और इनकी इकोनॉमी का जो बहुत ही बड़ा हब है यानी कि पोखरा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट होता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद आपका।